आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 8 अप्रैल ता 14 अप्रैल 2024 दिलचस्प पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024 हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो पीर 8 अप्रैल 2024 को शुरू हो रहा है। 8 तारीख को सूरज ग्रहण है, जो किताबनाक पुरजोश हिम्मत वाले बुर्ज हमल में है। मरकरी भी 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पीछे हट रहा है। सूरज ग्रहण से एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद रोशनी का अंधेरा हो जाता है, मालूमात पोशीदा होती हैं, इसलिए आपको इस मुद्दत के तहत बहुत अहम जिंदगी को बदलने वाले फैसले नहीं करने चाहिए। आपको मरकरी के तहत जिंदगी को बदलने वाले अहम फैसले रजत पसंदी में नहीं करने चाहिए, इसलिए नजरसानी बहुत ज्यादा मुस्तैदी से काम करने का वाकई अहम वक्त है। सूरज ग्रहण बड़ी नई तवानाइयों, असरात, अहदाफ, समतों को जन्म देने की कोशिश कर रहा है। ये इस पर मुनहसर है कि आपके चार्ट में बुर्ज हमल कहाँ है। आपके चार्ट का वो इलाका जहाँ बुर्ज हमल की रोशनी होती है, वो है जहाँ आप इस सूरज ग्रहण से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। मजीद बरा ये ग्रहण फैसला साज अतार्द के साथ सख्त मुतासिर होगा। पसमानदगी में ये अतार्द आपको सूरज ग्रहण लाने वाले अहम मवाक़े और कोर्स पर नजरसानी करने पर मजबूर कर रहा है। मरीख बुर्ज हमल का हुक्मरान है और जोहल के साथ मुंसलिक होने वाला है। मरीख जोहल का मायूस कुन पहलू है। मरीख हिम्मत वाला है, लेकिन जोहल महदूद है, इसलिए बहुत ज्यादा पाबंदियां और मायूसियां हैं। आप अपने मकासद से पीछे जाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अतार्द के पीछे हटने और मरीख और जोहल की वजह से आपको बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन मरीख जोहल मुश्तरी के साथ हम आहंग है। कुछ मुस्बत तवानाइयां भी हैं, इसलिए आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ना लेकर इस मरीख जोहल के चक्कर से फायदा उठा सकते हैं। ये बेहतर है कि आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर तवज्जो मरकूज करें। आप थक सकते हैं, लेकिन इस तरह आप इस असर और रसूख से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। इस हफ्ते माजी के साथ निमटना या किसी ऐसी जगह पर रहना जहां आपको पाबंदी लगती है जाहिर हो रहा है। इस हफ्ते आपके लिए बहुत बड़ा ताउन है। तवज्जो मरकूज करें। तवाजुन और इस्तेहकाम इस हफ्ते बहुत अहम है। आप कामयाबी के रास्ते पर हैं, लेकिन मोड़ है। इस हफ्ते वाज़े होने वाला है कि दुनिया आपके लिए फयाज है। पैसा आ सकता है। जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, इसमें कुछ वक्त लगेगा। आप इस हफ्ते किसी सरकारी काम के साथ कानूनी मामला कर सकते हैं। आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं। आप दूसरों से फायदा उठा सकते हैं। आप किसी किस्म के मुआहदे या किसी किस्म की सरकारी दस्तावेज पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इसके साथ हर वो चीज हासिल ना कर सके जो आप चाहते हैं। किसी किस्म की गुफ्तो शनीद या किसी किस्म का तस्किया होने वाला है, लेकिन आप किसी चीज पर दस्तखत कर रहे हैं। ये कुछ कानूनी या किसी किस्म का मुआहदा हो सकता है। किसी किस्म की ख्वाहिश जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, वो इस हफ्ते पूरी नहीं होगी। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चीजों को काबू में रखने और तरतीब देने के लिए एक अच्छा हफ्ता है। आप किसी ऐसे आदमी के साथ मामला कर सकते हैं जिसके बाल सियाह हैं। आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं, लेकिन यह आसानी से नहीं आएगा। मैं मुस्तकबिल के बहुत से ख्यालात देखती हूँ। आपके सामने बहुत सारे इख्तियारात हैं, लिहाजा आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। गैर मुतवक्के नतीजे की तवक्को करें। वाकयात का एक मोड़ आने वाला है। अपनी सेहत पर तवज्जो दें। आराम करना, वक्त निकालना अहम होगा। आप कुछ मायूसियों से गुजर रहे हैं। इस हफ्ते कोऑपरेटिव होना बहुत अहम होने वाला है। आपको मजीद इस्तेहकाम और कुछ चीजों को जारी करने की भी जरूरत है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।
मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, जायदाद पर बहुत ज्यादा तवज्जो है। घर और जायदाद से जुड़े मसाइल आप में से कुछ के लिए फोकस में आ रहे हैं। इस हफ्ते तब्दीली की सख्ती से निशानदेही की गई है और मजर आला है, ख्यालात चीजें बन जाएंगी, लिहाजा जो आप अपनी कोशिशों में डालते हैं वो जाहिर होने जा रहा है। आपका विज्ञान ताकतवर है, इसलिए इस पर अमल करें, सब ठीक हो जाएगा। आप में से कुछ बच्चों में मकबूलियत स्पॉटलाइट के साथ मामला कर रहे होंगे। आप में से कुछ के लिए मोहब्बत के मामलात भी तवज्जो में हैं। मैं छेड़छाड़ देख रही हूँ। अगर आप सिंगल हैं तो आप मिल रहे हैं। आप खुशहाली और फरावानी के मजबूत दौर से गुजर रहे हैं। आप इस हफ्ते दिफाई हो सकते हैं। गलत फहमियां हो सकती हैं। आपके अल्फाज, आप इसे कैसे कहते हैं, आप क्या कहते हैं, दूसरे क्या कहते हैं, अहम होंगे। आप थोड़ा सा खौफ ज़दा हो सकते हैं। दूसरों के साथ कुछ तनाज़ात हो सकते हैं। हालात लोग आपकी जिंदगी छोड़ रहे हैं, उन्हें जाने दें। कुछ ताखीर है और ये आपके हक में होगी। कुछ ऐसा है जो आप लोगों के एक ग्रुप के लिए चाहते हैं, ये खानदान की तरह है, वो पूरा हो जाएगा। आप इस हफ्ते भी किसी से या किसी चीज से दूर जा रहे हैं। आपको कुछ रोमांटिक किया जा सकता है। आपके अर्द गिर्द रोमांस है। एक पार्टी हो सकती है जिसमें आप शिरकत करेंगे, किसी किस्म का जश्न भी होगा। आप में से कुछ एक बच्चे के साथ मामला कर रहे हैं। आप डेटिंग शुरू कर सकते हैं। इन तमाम वादों पर यकीन न करें जो आप सुनते हैं। मुझे लगता है कि जो वादा किया गया है इसमें ताखीर हो सकती है, अब वो वादा खिलाफी कर सकता है। इसके अलावा कोई वादा ना करें जो आप पूरा नहीं कर सकते। हद से ज्यादा गुरूर से बचें। घर के साथ मुस्बतीत है। मोहब्बत और रिश्तों में शिद्दत होगी। मोहब्बत अच्छी हो सकती है। आप में से कुछ के लिए एक पार्टनर की तरह है। आपको किसी खातून दोस्त अम्मा की शख्सियत से मशवरा मिल सकता है। यहाँ बहुत ज्यादा मजहर है। गैर मुतवक्के नतीजे की तवक्को करें। आपको कुछ ऐसे फैसले करने होंगे जिन्हें आप टाल रहे हैं। आपके अर्द गिर्द बहुत ज्यादा रूहानी मोहब्बत है और रूहानी मदद भी। हो सकता है आप किसी ग्रुप, क्लब या इदारे के साथ मामला कर रहे हो। अपनी सेहत या तनाव की सतह को देखें, क्योंकि आप थोड़ा सा मगलूब हो सकते हैं। आप किसी चीज के बारे में फिक्रमंद हो सकते हैं। बेखबराते हैं, किस्मत आपके साथ है। आप बुर्ज अकरब के साथ मामला कर सकते हैं। ये चीजें लिखने का एक हफ्ता है ताकि आप उन्हें भूल ना जाएं। तहरीरी शक्ल में कुछ भी अहम होने वाला है, खास तौर पर मुआहदे, मुज़ाकरात। आप इस हफ्ते कुछ तब्दीली से गुजर रहे हैं। जिद्दत का एहसास है। आप अपनी बसीरत की पैरवी करके मजीद फरावानी और अमन तलाश करने जा रहे हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो घर और अजदाद के साथ कोई मोड़ या तब्दीली हो सकती है। आप अपना इजहार कैसे करते हैं, आप क्या कहते हैं और आप कैसे कहते हैं, ये अहम होगा। रूहानियत में डूबने की सख्ती से निशानदेही की गई है और कायनात पर भरोसा करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आप बहुत मजबूत शिफा बख्श तवानाई से गुजर रहे हैं। चीजें अभी तक अमल में हैं। आपके अर्द गिर्द कुछ जिद है। एक दोहरी शख्सियत वाला दोस्त है या कोई ऐसा है जो दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहा हो, डबल एजेंट। आप अपनी जिंदगी में माँ या किसी अहम खातून के साथ मामला कर सकते हैं। आप में से कुछ दूसरों की देखभाल कर रहे होंगे, अपने घर, खानदान का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आपको कुछ चीजों पर अपने आप को कसूरवार ठहराना बंद करना होगा। ख्वातीन इस हफ्ते भी आपकी जिंदगी में एक अहमियत रखती हैं
और वो बहुत मुआविन साबित हो सकती है। आप में से कुछ अपनी जिंदगी में ख्वातीन से फायदा उठाएंगे। इसका जायजा लेना कि क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ और उसके साथ आगे बढ़ने का इशारा दिया गया है। आप में से कुछ किसी किस्म के सफर की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। आप किसी चीज के आने का इंतजार कर रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अब भी एक तरह से पीछे हट रहे हैं। ये किसी ऐसे शख्स को छोड़ने का फैसला भी कर रहे हैं जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे फायदा उठाया है, लेकिन आप इसके साथ आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आपको किसी चीज पर भी अपना दिफा करने की जरूरत पड़ सकती है। मुझे कुछ तब्दीली नजर आ रही है और ये हो सकता है कि कोई आपके गुस्से को बढ़ाए। कुछ दलाइल हो सकते हैं। आप किसी खातून के साथ मामला कर सकते हैं। वो गहरे रंग वाली आसिया बालों वाली है। मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में किसी शख्स के साथ बहस हो सकती है। किसी किस्म की तब्दीली हो रही है। बातचीत इस हफ्ते भी अहम है। कुछ वक्त छुट्टी लेने या छुट्टियों की मंसूबाबंदी के बारे में बातचीत या मुआहदे हो सकते हैं। मैं एक जश्न देख रही हूँ। हो सकता है कि आपको कुछ पहचान मिल जाए। आप में से कुछ को किसी किस्म का इनाम मिल सकता है। आप किसी मालियाती या कारोबार में महारत हासिल कर सकते हैं। आपको इस हफ्ते कुछ भी हासिल करने की ताकत है। आपकी मेहनत और साबित कदमी रंग लाएगी, लेकिन अपनी मायूसियों पर तवज्जो ना दे। आप अपने आप को नीचे ला सकते हैं। कुछ मसाइल हैं जो हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक आर्जी चीज है। सब चीजें गुजर जाएंगी। आपके पास बहुत सारे इम्कानात हैं। आपके अल्फाज में ताकत है, लिहाजा आप कैसे कहते हैं ये अहम होगा। और आप मुख्तलिफ तजुर्बात और मुख्तलिफ इम्कानात के लिए खुले हैं। ये एक हफ्ता है जिसे तरजीह देना अहम है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज हूत यानी पाइसीज। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत, पैसा आपके पास आएगा। पैसा अपने रास्ते पर है। सब्र इस हफ्ते अहम है। आपको यकीन नहीं है कि क्या करना है, लेकिन रोशन ख्याली भी है। कुछ जो आपने शायद पिछले साल के आखिर में शुरू किया था, हो सकता है आप उसे दोबारा शुरू करना चाहें। आप इस हफ्ते वर्दी में किसी के साथ मामला कर सकते हैं। ये या तो कानून, पुलिस या किसी वकील के साथ मामला हो सकता है। सच्चाई और सालमियत अहम है। किसी किस्म के राज सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई ऐसी बात सुने जो चौंका देने वाली हो। आपको तकलीफ पहुंच सकती है या किसी किस्म के राज अफशा हो सकते हैं। नई शुरुआत है। यहाँ आपके मामूलात बदलेंगे। कुछ किस्म की तब्दीलियां हो रही हैं और आपको बहुत बेहतर नतीजा मिलेगा। इस हफ्ते बहुत ज्यादा खतरा मोल ना ले। आप किसी बुर्ज सुंबला के साथ मामला कर सकते हैं। किसी की तरफ से धोखाधड़ी या तकलीफ हो सकती है। आप आगे बढ़ रहे हैं और जज्बाती परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हैं। हो सकता है आप किसी चीज का मौका ले रहे हों। आप यकीन की छलांग लगा सकते हैं। आपके अर्द गिर्द धोखा है। हर कोई आपको सब कुछ नहीं बता रहा है। राज भी खुल जाएंगे। चीजों की तहकीक और तज्जिया अहम होने जा रहा है, लेकिन गहरी जाती ताकत और अमन है जो आपके लिए कामयाबी को यकीनी बनाएगा। लिहाजा आप जितना पुरअमन, पुरसुकून और तवज्जो मरकूज कर सकते हैं, इतना ही अहम है। यहाँ एतमाद के कुछ मसाइल नजर आ रहे हैं और ये दिल के मामलात के साथ हो सकता है। आपको कुछ वक्त लेने और खुद को रिचार्ज करने की भी जरूरत है। पैसा या कुछ आने वाला है, या तो तोहफा या विरासत, शायद ये कोई जायदाद है। आप में से कुछ के पास यहाँ एक तूफान है। आप पैसे भी जीत रहे होंगे। आपको किसी चीज के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। किसी से या किसी चीज से अलहदगी हो सकती है। ये आप में से कुछ तलाक, अलहदगी, रिश्ता बनाने या तोड़ने के लिए दायर करना भी हो सकता है। आप में से कुछ के लिए साबिका वापस आ रहा है। आप बुर्ज जद्दी के साथ मामला कर सकते हैं। आपको अपने इर्द गिर्द बहुत परेशानी है और आप चीजों के बारे में फिक्रमंद हैं, लेकिन ये किसी चीज की फिक्र नहीं है। इससे कुछ नहीं निकलेगा।
आप खुद एतमादी के मसाइल से निमट सकते हैं। आपके पास आला तख्लीकी सलाहियत और मुस्बत ईद है। रिजायत और तख्लीकी तवानाई आपको जारी रखेगी। कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन वो मुस्बत तब्दीलियां हैं। बुलशूट अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है।